क्या आप भी लगातार एसी वाली जगह पर बैठते हैं या दिन के 8 से 10 घंटे एसी के सामने बिता रही हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए। एसी का ज़्यादा इस्तेमाल आपका शुगर लेवल बिगाड़ सकता है। आज वीडियो में चर्चा इसी पर कि ऐसा क्यों होता है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग एसी का सहारा तो लेते ही हैं। ऑफिस हो, घर हो, आजकल घंटों घंटों एसी में बैठना बहुत नॉर्मल बात है। ठंडी हवा से आराम तो मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका आपके बॉडी पर भी असर होता है, ब्लड शुगर लेवल पर भी असर हो सकता है। ये सुनकर थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगता है, लेकिन कई स्टडीज़ और रिसर्च में एक्सपर्ट्स का मानना है कि एसी का ज़्यादा इस्तेमाल डायबिटीज़ के मरीजों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। शुरुआत में तो एसी का असर सीधा महसूस नहीं होता। ठंडी हवा में बैठकर इंसान को लगता है कि बॉडी रिलैक्स हो रही है और एनर्जी बच रही है, लेकिन असल में यही एनर्जी सेविंग मोड शरीर की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को धीमा कर देता है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो शरीर अच्छे से शुगर को इस्तेमाल नहीं करता है और ऐसे में धीरे धीरे ब्लड शुगर लेवल गड़बड़ाने लगता है। दिल्ली के जीडीबी अस्पताल में मेडिसिन विभाग में डॉक्टर अजीत कुमार बताते हैं कि एसी में लंबे समय तक रहने की एक और बड़ी समस्या है फिजिकल इनएक्टिविटी। जहां माहौल ठंडा होता है तो शरीर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, और जब ऐसा होता है तो एसी रूम में बैठकर ज़्यादा देर तक इंसान बैठा चला जाता है। फिर वो इतना घूमता फिरता भी नहीं और इसका असर सीधा इंसुलिन सेंसिटिविटी पर होता है। शरीर ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने में कामयाब नहीं हो पाता, उसमें भी दिक्कतें होती हैं। लेकिन एसी में रहने से कैलोरी भी बर्न नहीं होती। एसी का लगातार इस्तेमाल थर्मल स्ट्रेस को घटा देता है। सामान्य तौर पर जब आप गर्मी में पसीना बहाते हैं तो बॉडी कैलोरी बर्न करती है, जिससे शुगर कंट्रोल में रहता है। लेकिन एसी में बैठने से शरीर उस नेचुरल प्रोसेस को नहीं कर पाता, वंचित रह जाता है। यानी जितनी कैलोरी और शुगर पसीने से बाहर निकल सकती थी वो नहीं हो पाता है, ब्लड में ही वो जमा हो जाती है और इससे लोगों को दिक्कत होती है। तो अब सवाल ये है कि क्या लोगों को एसी में बैठना छोड़ देना चाहिए? अगर आप लंबे समय तक एसी में रहते हैं तो बीच में बाहर निकलकर वॉक करना ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है, पर्याप्त पानी पीना ज़रूरी है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम ना हो, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।